मेरे बच्चों, आई एम डॉक्टर गार्गी सिंह, योर फेवरेट बायोलॉजी एजुकेटर, एंड वेलकम टू विद्यानीत अड्डा 24/7 चैनल। एंड दिस इज योर वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें इस चैनल पे आ रही हैं। एंड वीडियो को लाइक जरूर कर देना बेटा जी, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ एग्जैक्टली वो वाले क्वेश्चंस के टाइप। मैंने कैटेगरी वाइज क्वेश्चंस को डिवाइड कर दिया और मैं आपको एग्जांपल भी देने वाली हूँ। ये देखो, अगर मैं इस कैटेगरी की बात करी तो इसमें इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, तो जरूर देखना, लास्ट तक इस वीडियो को देखना है। बिकॉज यू नो मेनी टाइम्स वी वंडर, जब हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, हमें पता है प्रैक्टिस के बिना हमारा सिलेक्शन नहीं हो सकता, लेकिन जब हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो हमारा दिमाग घूमता है कि इस बार किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। यार देखो, मोस्टली जो आपका पेपर रहेगा वो मॉडरेट सा ही रहेगा, इजी टू मॉडरेट रहेगा। लेकिन यार इजी वाले क्वेश्चन तो ज्यादातर बच्चे कर लेंगे, लेकिन वो वाले क्वेश्चंस जो सिलेक्शन कराएंगे मेरा, जिसको मैं बोलती हूँ सिलेक्शन वाले क्वेश्चंस, मेरे बच्चे जानते हैं जब भी मैं प्रैक्टिस करवाती हूँ तो मैं उनको हर एक टेस्ट में कुछ सिलेक्शन वाले क्वेश्चंस भी करवाती हूँ। तो वो सिलेक्शन वाले क्वेश्चंस कौन से हैं, कौन सी कैटेगरी है और किस तरीके से आ सकते हैं, वो मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना और लाइक जरूर कर देना, क्योंकि बड़ी ही मेहनत लगती है इन सब चीजों को कैटेगराइज करने में। तो बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो, एक और चीज बता दूं कि मेरा अग्नि क्रैश कोर्स, विच इज अ क्रैश कोर्स फॉर बायोलॉजी, जिसमें मैं 30 दिन में पूरी बायो कंप्लीट करने वाली हूं, वो शुरू होने वाला है बच्चा 15 तारीख को। यहाँ पे हम मोस्टली तो हम लोग क्या करेंगे कि एक दिन में एक चैप्टर कर लिया, कभी कभी ऐसा भी होगा कि मैं एक दिन में 2 चैप्टर्स भी करवाऊंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपका सिलेबस टाइम पे हम कवर कर ले। और हाँ, बेसिक से होगा, बेसिक से होगा। अगर आपको कुछ नहीं आता है तो भी आप इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे लास्ट के इस क्रैश कोर्स में बच्चे 340 प्लस तक नंबर ले जाते हैं, तो यस, इट इज स्टिल पॉसिबल। 20 नंबर तुम्हारी और मेहनत पे है, ठीक है, 20 नंबर तुम्हारी और मेहनत पे है। तो यस बच्चे, बेसिक से एडवांस होगा, एनसीईआरटी लाइन टू लाइन करवाने वाली हूँ, पीवाईक्यूज होंगे, आपको डिटेल्ड नोट्स मिलेंगे, आपको शॉर्ट नोट्स मिलेंगे, सब कुछ आपको मिलने वाला, डीपीपीज एंड एवरीथिंग। ओके, अब कौन सा पहला सेशन है? एनिमल टिश्यू फ्रॉग कॉकरोच से मैं शुरू करने वाली हूँ, क्योंकि ये वो चीज है जो हाई वेटेज है, ठीक है, जहां से 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन, 4 से 5 आपके क्वेश्चन आ सकते हैं एंड आपको तकलीफ भी देता है। तो सबसे पहले हम इसी को खत्म कर लेंगे। एंड इसका जो सेशन है वो 15 तारीख को लगा हुआ है, कॉमेंट्स में पिन कर दूंगी, लाइक करना, नोटिफाई मी पे क्लिक करना है, 11 बजे क्लास होगी, पहुंच जाना बेटा जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने बायो को इग्नोर करा तो बायो तुम्हें इग्नोर कर देगी, एंड वी डोंट वांट कि ऐसा हो। चलो, पहला जो कैटेगरी का जो हमारी कैटेगरी है क्वेश्चन की, वो है कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है, ये बहुत सारे आएंगे। अब ये जो मैंने क्वेश्चन दिखाया ना तुम्हें, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, मैं जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन लाई हूं ताकि तुम्हें पता चले कि हाँ भाई, ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे, क्योंकि यार वही घिसे पिटे क्वेश्चन तो सारे बच्चे कर लेंगे, ज्यादातर बच्चे कर लेंगे, ये वाला क्वेश्चन कुछ बच्चे ही कर पाएंगे जो सिलेक्शन लेके जाएंगे। तो अब जरा देखना, तुमसे होता है, तुमसे हो जाना चाहिए, तुम मेरे बच्चों हो जाना चाहिए। While analyzing the DNA of an organism, the total number of 5386 न्यूक्लियोटाइड्स were found out, which of the proportion of the different bases, ठीक है जी। एडेनिन आपके पास था 29%, गुआनिन था 17%, साइटोसिन 32 एंड थाइमिन था 17%। अब बोल रहे कंसीडरिंग द शार्गेस रूल, इट कैन बी कंक्लूडेड दैट, अब यहाँ पे मुझे एक एबनॉर्मल सी बात दिख रही है क्या, कि ये जो ए है वो तो टी के बराबर होना चाहिए बट नहीं है, ये जो जी है वो सी के बराबर होना चाहिए पर नहीं है। अब क्या करूं मैं, ये तो गड़बड़ सी हो गई, ये तो गड़बड़ सी लग रही है मुझे, है ना। तो अब इसमें मैं क्या कंक्लूड कर सकती हूँ, कैसे मैं आंसर निकालूंगी इसका? अगर आपका चार्गेस रूल क्या बोलता है, वो तो यही बोलता है ए और टी बराबर है, जी और सी बराबर है, इसका मतलब है। और एक और चीज, शार्गेस रूल बोलता है कि वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए एप्लीकेबल है, दैट मींस दिस इज नॉट अ डबल स्टैंडर्ड डीएनए। डीएनए तो है, थाइमिन है, तो ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है। अब इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे, देखो इस तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखो, इन अ न्यूक्लियस द नंबर ऑफ राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट इज 10 टाइम्स द नंबर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स, बट ओनली डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स आर एडेड ड्यूरिंग द डीएनए रेप्लिकेशन, सजेस्ट मैकेनिज्म। भाई तुम्हारे जो न्यूक्लियस है उसमें बहुत सारे राइबोन्यूक्लियोसाइड्स ट्राइफॉस्फेट पड़े हुए हैं, 10 गुना ज्यादा है, लेकिन भाई यही क्यों उठा रहा है, ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड क्यों उठा रहा है, यही क्यों उठा रहा है? अब इसमें मैं चाहती तो तुम्हें ऑप्शन भी दे सकती थी, लेकिन मैं जानबूझ के तुम्हें ऑप्शन नहीं दिया। अब इसका कारण क्या हो सकता है? क्योंकि हम डीएनए रेप्लिकेशन की बात कर रहे हैं, बड़े ध्यान से क्वेश्चन को देखना है, क्योंकि हम डीएनए रेप्लिकेशन की बात कर रहे हैं। डीएनए रेप्लिकेशन में जो एंजाइम यूज होता है वो कौन सा होता है? डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है ना। अब ये जो डीएनए पॉलीमरेज है वो
राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स को तो नहीं पिक करेगा, वो किसको पिक करेगा? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स को पिक करेगा। दैट इज योर आंसर। सो डीएनए पॉलीमरेज है यहाँ पर। ओके, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ओके, देन नेक्स्ट देखो, इफ मेसेल्सल एंड स्टॉ एक्सपेरिमेंट इज कंटिन्यूड फॉर 4 जनरेशन, जैसे कि आपकी किताब में भी हमने देखा कि उन्होंने कैसे डेंसिटी के ऊपर, नाइट्रोजन की जो डेंसिटी थी उसके ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट करा था, ठीक है, जस्ट टू शो कि जो रेप्लिकेशन होता है दैट इज सेमी कंजर्वेटिव। तो बोल रहे हैं कि अगर उसको 4 जनरेशन तक हम चलाते हैं, ठीक है, और आपको बताना है कि रेशियो क्या है N15 मतलब जो हैवी वाला है, N15 N14 जो हाइब्रिड है, N14 N14 जो कि लाइट वाला है। तो भाई हमने शुरू करा इससे, ठीक है, हमने शुरू करा इससे N15 N15 से। तो पहली जनरेशन में हम क्योंकि सोर्स यूज कर रहे हैं लाइट वाला, तो मेरा एक मतलब जो मेरे डीएनए बनेंगे ना वो हाइब्रिड बनेंगे, क्योंकि जो दूसरा स्ट्रैंड है, डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, दूसरा स्ट्रैंड जो बनेगा वो तो लाइट वाला बनेगा। तो मेरे पास 2 डीएनए बन गए लाइट वाला, मतलब हाइब्रिड वाले बन गए, एक लाइट एक हैवी। ओके, सेकंड जनरेशन में मैं बोलूंगी कि अब मेरे पास 2 थे तो अब मेरे पास 4 डीएनए के मॉलिक्यूल बन जाएंगे। तो अगेन फिर से ये जो बनेंगे ना आपके 2 तो बिल्कुल आपके लाइट वाले बन जाएंगे और 2 हाइब्रिड बनेंगे। अब 2 ही हाइब्रिड बनते रहेंगे। देखो यहाँ पे भी अगर मैं देखूं तो यहाँ पे 8 बनेंगे मॉलिक्यूल, यहाँ पे 16 मॉलिक्यूल बनेंगे डीएनए के। तो देखो जरा, यहाँ पे मुझे फिर से 2 हाइब्रिड दिख रहे हैं, बाकी के सारे जो 6 हैं वो कैसे हैं, वो लाइट वाले। यहाँ पे मुझे 2 हाइब्रिड दिख रहे हैं और बाकी के 14 कैसे हैं, वो लाइट है। तो 2:14 हो जाएगा तुम्हारा आंसर। तो तुम्हारा आंसर क्या आएगा? 1:7। 0 ये वाले तो रहे ही नहीं, ये तो है ही नहीं। अब आपको हैवी, पूरा का पूरा प्योर हैवी तो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि सेमी कंजर्वेटिव होती है तुम्हारी रेप्लिकेशन। और देखते हैं, तो ये भी क्या था आपका? ये भी था आपका कंडीशन बेस्ड। ऐसे कंडीशन बेस्ड क्वेश्चंस है कि भाई ये कंडीशन है, बताओ। नाउ दिस इज आल्सो वेरी गुड क्वेश्चन। देखो, गिवन बिलो इज फ्लो चार्ट शोइंग ओवेरियन चेंजेस ड्यूरिंग menstrual cycle, fill in the space during given the name of the hormone responsible for the event shown। ठीक है, अब ये जो दिया हुआ है यहाँ पे प्राइमरी फॉलिकल लिखा है, यहाँ पे ग्राफियन, यहाँ पे ओवा, यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम। नॉर्मली क्या होता है, हमसे पूछ लेते हैं कि भाई ये वाला प्रोसेस हो रहा है तो बताओ इस प्रोसेस में कौन सा हार्मोन इन्वॉल्व है। लेकिन यहाँ पे तो इसने मुझसे 3 प्रोसेस पूछ लिए, 1 2 3। मतलब प्राइमरी फॉलिकल से ग्राफियन फॉलिकल बन रहा है तो कौन सा हार्मोन लग रहा है, ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल से ओवा बन रहा है तो कौन सा हार्मोन बन रहा है, ओवा से कॉर्पस ल्यूटियम तो कौन सा हार्मोन बन रहा है। इसका आंसर तुम मुझे दोगे, ठीक है, इसका आंसर तुम मुझे दोगे। चलो एक ही मैं बता देती हूँ, प्राइमरी फॉलिकल से ग्राफियन फॉलिकल बन रहा है, तो मतलब आपके जो गोनाडोट्रोपिन्स है वही हो लग रहे होंगे, ठीक है जी, वही यहाँ पे काम कर रहे होंगे। तो बाकी तुम मुझे बताओगे। दिस इज फ्लो चार्ट बेस्ड क्वेश्चन, बट इसमें मैंने तुमसे 3-4 चीजें पूछ ली हैं, तो टाइम कंज्यूमिंग भी है ये। तो जब तक हमारी प्रैक्टिस नहीं होगी ना इन क्वेश्चंस को लेके, मुझे आता भी हो लेकिन अगर मैं इस पर बहुत टाइम लगा रही हूँ ना तो मुझे कोई फायदा नहीं है उसके आने का। मुझे टाइम मैनेज भी करना है, मुझे टाइम को मैनेज भी करना है। अगला देख लो, अगेन दिस इज अगेन फ्लो चार्ट बेस्ड, सॉरी फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन आपका, लेकिन थोड़ा अलग सा है। कॉलम ए और कॉलम बी नॉर्मली तो मैच करने को आते हैं, लेकिन यहाँ पे तो कुछ और ही आ गया। यहाँ पे क्या गया, ओवरीज लिखा है ओव्यूलेशन के साथ। ओविडक्ट बोल रहे हैं कि ओविडक्ट का क्या, जैसे ओवरीज ओव्यूलेशन के साथ रिलेटेड है तो ओविडक्ट किसके साथ रिलेटेड है। तो क्या मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ कि ट्रांसपोर्ट ऑफ ओवम, ओवम को ट्रांसपोर्ट करना, वो रास्ता ही है, वहीं से जा रहा है। अच्छा, जैसे प्रेगनेंसी है उसको बोल रहे हैं कि प्रेगनेंसी को किसके साथ रिलेट करेंगे फिर हम, यूट्रस, ठीक है, यूट्रस में इम्प्लांटेशन होता है तो इसका आंसर ऐसे आ जाएगा। अगला देखते हैं। ओके, नाउ दे आर आस्किंग यू कि ये आपका हो गया मॉडिफिकेशन इन स्टेज, ठीक है, कंप्लीशन बेस्ड क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे आपको स्टेज दे दिया है, आपको मेगास्पोर मदर सेल दे दिया है, मेगास्पोर दे दिया है, एम्ब्रियो सैक दे दिया है, एग दे दिया है। तो पूछ रहे तुमसे, बताओ जी यहाँ पे कौन सा डिवीजन होता है, यहाँ पे कौन सा, यहाँ पे कौन सा। मेगास्पोर मदर सेल मतलब मायोसिस होके मेगास्पोर्स बनेंगे और ये होंगे हेप्लॉइड, ठीक है। फिर मेगास्पोर से एम्ब्रियो सैक बनेगा, कैसे, डिवीजन होगा, डिवीजन होगा, ठीक है, मतलब कौन सा डिवीजन, माइटोसिस होगा, माइटोसिस। फिर एम्ब्रियो सैक से एग कैसे बना, ये कैसे बना था, ये भी माइटोसिस से ही बना था, क्योंकि तुम्हें लगता है कि अच्छा मेगास्पोर एम्ब्रियो सैक फिर एग कैसे, ये भी माइटोसिस से ही बना है, तुम्हें सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए। और ये भी आपके क्या है, पाथवे बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ठीक है कि तुम्हें पता है कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रेटेटेस्टी फिर कहाँ जा रहा है, फिर किधर जा रहा है, ऊगोनिया से क्या बनेगा, फिर प्राइमरी फॉलिकल, ऊगोनिया से क्या बनेगा, प्राइमरी फॉलिकल बनेगा, फिर उसके बाद क्या बनेगा, फिर क्या बनेगा, फिर मेच्योर ग्राफिन फॉलिकल कैसे बनेगा। अब इस तरह के क्वेश्चंस हमें प्रैक्टिस करने हैं। मुझे आते होंगे, ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो थोड़ा टाइम लगा के इनके आंसर सही बताएंगे, लेकिन टाइम क्यों लग रहा है, अगर टाइम लग रहा है दैट मीन्स मैं पीछे जा रही हूँ,
मेरे से पहले कोई और बच्चा होगा जो जल्दी से इस क्वेश्चन को कर देगा और सिलेक्शन ले जाएगा मेरा, तो मुझे सिलेक्शन को खींच के छीन के लेके आना है, एंड उसके लिए मुझे ये प्रैक्टिस करनी बहुत बहुत जरूरी है। एंड दैट इज वाई बेटा जी, इसीलिए इसीलिए अड्डा की टीम ने आपके लिए एक प्रैक्टिस बैच लॉन्च कर दिया है, जो कि आपको शुरू हो रहा है 16 मार्च से, जो कि शुरू हो रहा है 16 मार्च से, जहां पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट की प्रैक्टिस कराई जाएगी, एंड इट इज प्राइस्ड एट 1000। ठीक है, ये जो 1000 है ये आपका इन्वेस्टमेंट है अपने, ये जो दो महीने तो कहाँ ही रहेगी, जो 50 दिन है उसके लिए इन्वेस्टमेंट है, एंड ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो तुम्हें रिजल्ट देगा। ठीक है, मार्केट चाहे नीचे जा रहा हो, लेकिन ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो तुम्हें रिजल्ट देगा। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी स्पीड पे भी काम हो, तुम्हारी एक्यूरेसी पे भी काम हो, तुम टाइम मैनेज कर पाओ, तो टीचर्स के साथ बैठ के तुम ये प्रैक्टिस करने वाले हो। इट इज नॉट लाइक कि तुम्हें दे दिया बट टेस्ट और तुम अपने आप बैठ के पढ़ो, नहीं, हमारी ज्यादा मेहनत लगेगी बेटा जी, हमारी बहुत मेहनत लगेगी, हमारी क्वेश्चंस बनाने में मेहनत लग रही है, फिर तुम्हारे साथ बैठ के क्वेश्चन करवाएंगे उसमें मेहनत लगेगी। लेकिन ये वाला बैच जो होगा ना, ये होगा सिलेक्शन वाला बैच, क्योंकि अगर कोई बच्चा स्पीड और एक्यूरेसी दोनों पे काम कर जाएगा ना, वो सिलेक्शन लेके जाएगा। अगर तुम्हें सिर्फ एक्यूरेसी पे काम करना है, स्पीड तुम्हारी है ही नहीं, देन आप पीछे रह जाओगे। अगर तुम पूरे क्वेश्चन ही नहीं पढ़ पाए तो क्या फायदा, तो कोई फायदा नहीं है। तो कोड आपको गार्गी लगाना है, इसका जो लिंक है वो मैं आपको कमेंट्स में पिन कर दूंगी। सीट्स लिमिटेड हैं, ठीक है, हर रोज की सीट्स लिमिटेड है बेटा जी, तो मेक श्योर कि आप अपनी सीट सुबह ही, जैसे ही ये वीडियो देख रहे हो तभी के तभी आप अपनी सीट बुक कर लो, एनरोल कर लो, क्योंकि ये शुरू होने वाला है 16 मार्च से। और फिर ये ना हो कि तुम लेफ्ट आउट रह जाओ और फिर तुम्हें लगे कि यार मैम अब ना एक्सटेंड कर दो, फिर बेटा जी सारे बच्चे आ जाएंगे, देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। तो मेक श्योर कि आप ये सारा मतलब ये जितने भी क्वेश्चंस होने वाले हैं, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कुछ 5000 कुछ क्वेश्चंस होने वाले हैं, एंड यू बिकम अ पार्ट ऑफ दिस बैच। आपको हर तरह के क्वेश्चंस हम कराने वाले हैं, जो मैंने आपको बताया ना, सब तरह के क्वेश्चंस होंगे, ताकि आपकी स्पीड और एक्यूरेसी पे हम काम कर सके। तो बेटा जी दिस वाज अबाउट इट, एंड इसी तरह से पढ़ते रहो। अग्नि क्रैश कोर्स में जरूर आपको क्लासेस लगानी है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा तुम्हें हेल्प करने वाले हैं कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में, तो वो एक्यूरेसी में काम करेगा, एंड जितनी प्रैक्टिस करोगे वो तुम्हारी स्पीड पे काम करेगा। ठीक है जी, तो चलो मैं मिलती हूँ तुम्हें प्रैक्टिस बैच में और अग्नि क्रैश कोर्स में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट। और अरे गुड नाइट बोल रही हूँ, तुम्हें तो ये सुबह मिलेगा ना, नहीं नहीं गुड नाइट नहीं, जय हिंद, जय हिंद।